विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर अवैध काम कर रहा था, मनमाना काम कर रहा है और गलत कानूनी भी तौर पर और संवैधानिक तौर पर भी गलत काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर इतने इंटरवेंशन के मोड में है तो क्या ये पद के दुरुपयोग के चलते ही मस्ट हैव स्टेप डाउन? देखिए, अगर ये जजमेंट पढ़ी होती उन्होंने, रवि साहब ने, और अगर उनमें कुछ खुददारी होती, कुछ मोरालिटी होती, कोई सेंस ऑफ प्रोपराइटी होती, तो अभी तक दे चुके होते त्यागपत्र। जजमेंट पढ़ लीजिए आप, उनका सिर्फ नाम नहीं है लेकिन क्लियर इंडाइटमेंट है उस गवर्नर का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। देखिए, बात यह है कि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। मेरी जाती राय क्या है वो ताक पे रख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अनुसार हम डिस्कशन करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या बताती है हमको? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम यह बताती है कि गवर्नर जो है वो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है स्टेट का। दैट्स व्हाट कोर्ट और एक हैड पुल है, स्टेटेड। स्टेटेड पुल है स्टेट गवर्नमेंट में और केंद्र के बीच में। फेडरल पॉलिटी को जिंदा रखने का एक साधन है वो। और चूंकि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तो राष्ट्रपति का एक तरीके से एजेंट भी है। राष्ट्रपति इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं मानता हूं राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है तो गवर्नर तो ऐसे नहीं कर सकता कि डाका डाले सरेआम फेडरल पॉलिटी पे और डाका डालने के बाद महीनों बैठा रहे बूटी के साथ। ये बूटी के साथ बैठे हुए पकड़े गए हैं रवि साहब। वो जो 10 मिनट पास नहीं किए, दैट वाज द बूटी। नहीं, इसके लिए फिर ऑफिस ऑफ द गवर्नर के साथ साथ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट भी जिम्मेदार है क्या सर? क्योंकि आर.एन. रवि ने दोबारा पारित होने के बावजूद विधानसभा से बिल भेज दिए राष्ट्रपति ऑफिस को, प्रेसिडेंट ऑफिस। देखिए, बात यह है कि ऊपर से नीचे तक जब रॉट फैलता है तो ऊपर से नीचे तक फैलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीप में, जजमेंट की स्वीप में राष्ट्रपति को भी ले लिया। उस पे भी उन्होंने एक टाइमलाइन खींच दी कि आपको इतने समय में डिसीजन लेना है, आप बैठ नहीं सकते। और एक जगह पे जजमेंट में उन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है आपकी। एब्सोल्युटली, यस। और एज दैट वुड हेल्प गवर्नमेंट्स कोल्यूड। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गवर्नर कोल्यूड करके स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं है उसके पास इस मैटर में। अब मैं समझता हूं इतनी सख्त टिप्पणी कभी नहीं हुई। अब हुआ क्या उसके बाद कि केरला के जो पीठासीन गवर्नर हैं, जिनका की बैकग्राउंड संघ का है और 3-4 जगह गवर्नर होके आए हैं, शायद हिमाचल और बिहार में भी होके आए हैं, राजेंद्र आर्लेकर। हाँ जी, और गोवा में भी शायद मंत्री थे वो। देखिए, उन्होंने कहा जी ये तो जुडिशियल ओवररीच है, ये तो काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जो कि पार्लियामेंट को करना चाहिए। इसी सवाल पर आ रही थी कि 2 जजों की बेंच संविधान संशोधन कैसे कर सकती है? ये सदन का काम है। सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधित करती दिखेगी तो सदन क्या करेगा? सुनिए तो सही, उसकी टिप्पणी में विरोधाभास तो देखिए। गवर्नर है, बड़ा उसको फिक्र है कि भाई ये पार्लियामेंट के अधिकार में और जुडिशियल ओवररीच हो गई। जो तुम लगातार स्टेट असेंबली के अधिकार में ओवररीच कर रहे हो उसका क्या? आप समझिए ना इस बात को। अगली बारी क्या राजेंद्र आर्लेकर की एक भविष्यवाणी भी कीजिए ना विनोद जी। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और केरल के राज्यपाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक सेकेंड, केरल के राज्यपाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं राजेंद्र आर्लेकर, ये तो 23 महीने से बिल लटकाकर बैठे हुए थे और 23 महीने तक लटकाने के बाद इन्होंने राष्ट्रपति को भेजे बिल। तो क्या अगली बारी 13 मई को राजेंद्र आर्लेकर की भी हो सकती है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट, देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट
वो उसको आई कांट सिट इन जजमेंट ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वो तो मेरे आई मीन आई बी वेरी एम्बिशियस ऑन माई पार्ट। हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस हमाम में सब गवर्नर जो हैं उनके वो नंगे हैं। सॉरी तो टू ये से केंद्र सरकार को भी सीधे सीधे आईना हुआ क्या राज्यपालों के जरिए? जी हेलो हेलो, ये केंद्र सरकार को भी आईना दिखाना हुआ भाई राज्यपालों के जरिए? अरे केंद्र सरकार को क्या, राष्ट्रपति को दिखा दिया भाई। हाँ। सरकार तो राष्ट्रपति के नाम से चलती है। सरकार जो केंद्र की चलती है वो राष्ट्रपति द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट चलती है। इट्स अ वेरी सीरियस जजमेंट। ये कोई ऑर्डिनरी जजमेंट नहीं है और इस जजमेंट ने सबके हाथ बांध दिए हैं। देखिए हुआ क्या कि जो हो रहा था केंद्र सरकार के द्वारा, माजरत से कह रहा हूं, और जो गवर्नर्स थे जो उनके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे, दे वर नॉट बिहेविंग एज कॉन्स्टिट्यूशनल एमिसरीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे वर बिहेविंग एज एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्क है जी इन दोनों में। तो सज्जन ये गवर्नमेंट के एजेंट इत्तेफाक बन के है, घूम रहे ठीक है थे। सर।